महाभारत में आज क्या दिखाने वाली हूं। महाभारत में आज बात होगी जेल भरो वर्सेस जेल भरो की। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो धमकी आई है कि वक्फ के खिलाफ हम जेल भी भरेंगे, इतनी जेल भर देंगे कि कब्जा हो जाएगा जेल पर मुसलमानों का। तो वहीं देवकी नंदन ठाकुर ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने क्या धमकी दी है आज आपको बताऊंगी, और उसी पर कर रही हूं महाभारत, क्योंकि आज महाभारत में सीधा सीधा सवाल पूछ रही हूं कि क्या देश पर होगा वक्फ का कब्जा। यह क्यों पूछ रही हूं? क्या यह मुमकिन है कि पूरे देश पर वक्फ का कब्जा हो जाए? यह धमकी है या हकीकत है? मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का कहना है कि 10 से 12 साल और रुक जाइए, पूरे देश पर वक्फ का कब्जा हो जाएगा। उनका कहना है कि जिस तरह से बेधड़क बेरोक टोक जमीनों पर दावे हो रहे हैं, मंदिरों पर भी कब्जों से वक्फ हिचकिचा नहीं रहा है, पीछे नहीं हट रहा है। इनको रोकने के लिए एक ही समाधान है कि जितनी जमीन वक्फ के पास है उतनी ही हिंदुओं के सनातन बोर्ड के नाम भी कर देनी चाहिए। अब इस बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है, हड़कंप सा मचा दिया है कि जितनी जमीन वक्फ के पास है उतनी ही हिंदू सनातन बोर्ड के पास हो और उतनी जमीन हम लेकर रहेंगे। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं, क्योंकि वक्फ के कब्जे रुक नहीं रहे हैं। कर्नाटक में किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया गया। अब किसान कह रहे हैं हम कहां जाएं, सरकार की भी मिली भगत है, हमारी जमीन वक्फ की कैसे हो गई। जम्मू में एक पूरे गांव पर दावा ठोक दिया, दिल्ली में संसद पर भी दावा कर चुके हैं। तो आप सोचिए कि क्या जो सवाल कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर उठा रहे हैं वो वाजिब सवाल है। 2 तस्वीरें आपको दिखाती हूं। संसद पर भी दावा ठोकने वाले वक्फ को लेकर अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैफुल्लाह धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वक्फ पर आंच नहीं आनी चाहिए, वरना हम जेल भरना शुरू कर देंगे, और जेल इतनी भर देंगे कि पूरे जेलों पर मुसलमानों का ही कब्जा होगा। वहीं दूसरी तरफ वक्फ को लेकर एक सहमति बनाने के लिए एक जेपीसी बनी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, और उस जेपीसी में रोज विवाद की खबरें आ रही। आज विवाद क्या हो गया? आज भी वहां से बैठक से वॉकआउट हुआ है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बैठक से वॉकआउट करते हुए सांसद हैं। उसमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं। अब दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई उस रिपोर्ट के अंदर दिल्ली सरकार का पक्ष नहीं लिया गया, इसीलिए ये रिपोर्ट नल एंड वॉइड है। तो अब आप सोच लीजिए कि आम आदमी पार्टी भी वक्फ का दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई उससे सहमत नहीं है। यानी सियासत भरपूर है वक्फ को लेकर। सियासी दल क्या वक्फ के समर्थन में खड़े हैं? आज महाभारत इस पर भी कर रही हूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। देवकी नंदन ठाकुर हमारे साथ आज लाइव जुड़ेंगे। हम उनसे ही पूछेंगे कि ये हड़कंप मचा देने वाला बयान उनका कहां से आया है। उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई पूरे देश पर वक्फ का कब्जा हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ का कब्जा नंबर 1 जम्मू, दशकों से रह रहे परिवारों को नोटिस। कब्जा नंबर 2 महाराष्ट्र, सदियों पुराने मंदिर परिसर पर दावा ठोका। कब्जा नंबर 3 कर्नाटक, किसानों की 1200 एकड़ जमीन को अपना बता दिया। कब्जा नंबर 4 केरल, मछुआरों के पूरे गांव पर दावा ठोक दिया। कब्जा नंबर 5 लखनऊ, 250 साल पुराने शिव मंदिर पर दावेदारी। कब्जा नंबर 6 दिल्ली के 100 साल पुराने मंदिरों को अपना बताया। संसद भवन की जमीन पर भी दावा ठोका। वक्फ के बेधड़क कब्जों के सैकड़ों उदाहरण, लेकिन ये 6 हाल फिलहाल के कब्जे हैं। इन जमीनों पर दावा तब ठोका गया जब वक्फ में सुधार के लिए सरकार एक बिल ला रही। यानी पूरे देश में वक्फ की ताकतों को लेकर एक चर्चा, एक बहस हो रही है। लेकिन तब भी वक्फ कब्जे न छोड़ने के लिए धमकियों पर उतारू। ताजा धमकी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष की आई। अगर ये पास हो गया तो ये मुसलमानों के लिए हद दर्जा खतरनाक है। आपकी मस्जिदें भी, आपके मदरसे भी, आपके मकतब भी, सारी की सारी चीज़ें खतरे में पड़ जाएंगी।
यह हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। अगर जरूरत पड़ेगी तो इस मुल्क का मुसलमान जेलों को इस तरह भर देगा। अब मौलाना खालिद के इस बयान के बाद राजनीतिक पारा हाई है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ये जो पूरा के पूरा वक्फ सिस्टम है वो टच मी नॉट जैसा है कि अगर आपने छू लिया तो हाहाकार मच जाएगा, हंगामा हो जाएगा। उसी से समझ में आता है कि गड़बड़ नहीं बल्कि पूरा के पूरा गड़बड़ झाला है। देवकीनंदन जी से बात करेंगे, हमको तो लगता है कि उनकी भी बात जायज है। बनना चाहिए सनातन। अब जब सबका बनना है तो उसमें बनने में क्या दिक्कत है, बनना चाहिए। हमको तो नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये कांग्रेस सरकार नहीं जो डर जाएगी तुम्हारी गीदड़ भक्तियों से, ये मोदी राज है और मोदी राज में किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं। हिंदू धर्म गुरु भी वक्फ की जमीन को लेकर सीधे सीधे अब सवाल पूछ रहे हैं। वक्फ बोर्ड का नाम आते के साथ ही संपूर्ण भारत को अब जानकारी हो गई है कि वो एक ऐसा जिहादी बोर्ड है जो कि भारत की माँ भारती की संपत्तियों को अवैध रूप से कब्जाता है। यानी एक पाकिस्तान भारत के बाहर, एक पाकिस्तान भारत के अंदर बन रहा है। जब सनातन के लिए अलग से कोई बोर्ड नहीं और किसी के लिए अलग से बोर्ड नहीं, तो मुस्लिम समाज के लिए वक्फ बोर्ड क्यों? मैं तो मांग करता हूं भारत सरकार वक्फ बोर्ड को समाप्त कर दे। वक्फ में संशोधन को लेकर मौलाना खुलकर धमकी दे रहे हैं। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी, बदरुद्दीन अजमल और अरशद मदनी जैसे मौलाना और नेता भी खुलकर समर्थन में आ गए। वक्फ को लेकर बनाई गई जेपीसी हल निकालने में लगी है, लेकिन आप ये दो तस्वीरें भी देखिए। जेपीसी मीटिंग में एक तरफ हाथापाई हो जाती है तो दूसरी तरफ नेता वॉकआउट कर जाते हैं। इन सब के बीच कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का एक ऐसा बयान आया जिसने हड़कंप मचा दिया। वो कह रहे हैं वक्फ की जितनी जमीन सनातन बोर्ड के पास भी होनी चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड इस देश में रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। सनातन बोर्ड का निर्माण इस देश में सरकार को करना होगा, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को इसका जवाब देना होगा। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा। अब सवाल यह है कि क्या देवकीनंदन ठाकुर की मांग पर अमल हो सकता है? सवाल ये भी कि जेपीसी के जरिए वक्फ में सुधार को लेकर कोई हल हो पाएगा? और सवाल ये भी कि अब वक्फ को लेकर अगर मौलाना धमकी दे रहे हैं तो क्या सनातन की धमकी भी जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।